एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पास अभी कुछ ज़्यादा कहने को है नहीं, सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस व्लॉग को स्टार्ट कर लूँ। मैं असल में एक व्लॉग बनाना चाहती हूँ, मतलब जो मैं करूँ वो मैं आपको दिखाऊँ, और वो मैं कर नहीं पा रही। अच्छा, इसके लिए भी ना ऐसे होता है कि आपको मतलब प्रैक्टिस चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा आपको लग के काम करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि आप व्लॉगिंग कर रहे हैं। मतलब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि आपको याद रखना पड़ता है कि किस क्या मकसद है आपका, मतलब। तो वो मैं भूल जाती हूँ। एक टाइम था, मैंने स्टार्ट की थी गर्मियों में, और तब वाकई में मैंने मतलब आदत बना ली थी कि मुझे व्लॉग करना है, व्लॉग करना है। तो थोड़ा बहुत अभी है सुबह का टाइम, नॉट बहुत सुबह का, मतलब अभी बज रहे हैं दोपहर हो गई है, 1 बज गया है। तो क्योंकि मेरी रूटीन कुछ इस तरह की बन चुकी है, क्योंकि हमने कहीं जाना नहीं है, बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, सिर्फ हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, तो हम नाश्ता जो है वो सुपर अर्ली करते हैं। मतलब 7:30 7:45 पे हम कर लेते हैं नाश्ता। उस टाइम पे उस टाइम पे तो कैमरा, मतलब मोबाइल या कैमरा जो भी है, उसको यूज़ करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। फिर नाश्ता करने के बाद मैं लेज़ी हो जाती हूँ यूजुअली, क्योंकि उस टाइम कोई काम नहीं होता। तो अब फाइनली हम अपना डे स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपरली। मतलब मैं तो अपना डे स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं अपना रूम साफ़ कर चुकी हूँ, मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ऑल्टरनेट डे पे, और वो मैं कर चुकी हूँ। और थोड़ा सा ब्लैंकेट्स वगैरह का और क्विल्ट्स वगैरह का। क्विल्ट्स वगैरह की जैसे मैं बात कर रही थी कि क्विल्ट्स इतने सारे सर्दियों में बाहर आ जाते हैं, और मुझे लगता है उनके लिए भी एक प्रॉपर रूम होना चाहिए कि जब आपने, मतलब आप सुबह उठे हो तो क्विल्ट्स जो है वो एक अलग रूम में जाने चाहिए, वरना बेड जो है वो इतना ज़्यादा मतलब क्विल्ट ही क्विल्ट हर जगह, और ब्लैंकेट ही ब्लैंकेट नजर आते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल अपना कमरा खाली खाली सा पसंद है। मतलब खाली खाली इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा रश ना हो। तो अब मैं ज़रा क्विल्ट्स का वो करना था कि डबल जो क्विल्ट है, डबल वाला उसको रखना था, और सिंगल वाला निकालना था। इस तरह का काम करना था। और ज़ाहिर है जब मैं स्टोर में रखती हूँ तो मैं उनके कवर जो है वो उतार लेती हूँ। तो वो सब मैं कर चुकी हूँ, डीप क्लीनिंग मेरे रूम की हो चुकी है, और अब मैं बस रेडी हो रही हूँ, मतलब पूरे दिन के लिए आगे। सो मैंने सोचा कि वाई नॉट, मैं अभी से कैमरा मतलब उठा लूँ। और क्विल्ट्स वगैरह की जैसे मैं बात कर रही थी कि क्विल्ट्स इतने सारे सर्दियों में बाहर आ जाते हैं, और मुझे लगता है उनके लिए भी एक प्रॉपर रूम होना चाहिए कि जब आपने, मतलब आप सुबह उठे हो तो क्विल्ट्स जो है वो एक अलग रूम में जाने चाहिए, वरना बेड जो है वो इतना ज़्यादा मतलब क्विल्ट ही क्विल्ट हर जगह, और ब्लैंकेट ही ब्लैंकेट नजर आते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल अपना कमरा खाली खाली सा पसंद है। मतलब खाली खाली इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा रश ना हो। तो अब मैं ज़रा क्विल्ट्स का वो करना था कि डबल जो क्विल्ट है, डबल वाला उसको रखना था, और सिंगल वाला निकालना था। इस तरह का काम करना था। और ज़ाहिर है जब मैं स्टोर में रखती हूँ तो मैं उनके कवर जो है वो उतार लेती हूँ। तो वो सब मैं कर चुकी हूँ, डीप क्लीनिंग मेरे रूम की हो चुकी है, और अब मैं बस रेडी हो रही हूँ, मतलब पूरे दिन के लिए आगे। सो मैंने सोचा कि वाई नॉट, मैं अभी से कैमरा मतलब उठा लूँ। और तो मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा अपनी जो रूटीन है वो मैं कुछ ज़्यादा ही कह रही हूँ। मैंने पहले भी अपनी जो डेली जिस तरह से मैं रेडी होती हूँ वो मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। बट मैंने एक चीज़ ऐड की है आजकल, क्योंकि मेरी जो आइज़ हैं, पहले मैं बहुत इजीली लगा लेती थी कुछ भी, मतलब फॉल्सीज और मस्कारा अपनी आइज़ पे, लेकिन रिसेंटली कुछ टाइम से मेरी जो आइज़ हैं वो रिएक्ट कर रही थी। मतलब मैं कुछ भी अप्लाई नहीं कर पा रही थी अपनी आई लैशेस पे। इतना अजीब सा, पता नहीं क्या चल रहा था। मैंने शायद पहले भी बताया था कि मैं मतलब मेडिकेशन मेरी चल रही है, कुछ अजीब किस्म की एलर्जीज़ हुई हुई हैं। उसके लिए मेरी मेडिकेशन चल रही है, और मुझे लगता है कि ये भी शायद किसी एलर्जी का पार्ट था कि मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा हर चीज़ पर रिएक्ट कर रही।
मस्कारा मैंने लगा लिया है और मुझे बताया मैंने पहले भी कि मेरे पास सिर्फ 2 से 3 आई लैशेज़ हैं जिनको मैं मस्कारा लगा के 5 से 6 कर लेती हूँ। और वो मैं अब कर चुकी हूँ। मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, थोड़ा सा ब्लश ऐड किया है। ब्लश किया मैं लिपस्टिक से ही, लिपस्टिक को ही एज अ ब्लश यूज़ कर लेती हूँ और थोड़ा सा लिप्स पर लगा लेती हूँ क्योंकि टिंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और लिपस्टिक से मैं करती हूँ इस तरह से अपना मेकअप डेली का। और बाल जो हैं मेरे ऑलमोस्ट डन है, इनको मैं कुछ भी नहीं करती। और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने बालों को चेंज करूँ, लेकिन वो ज़ाहिर है मैं परमानेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकती। सो अगर मैं कर्ल करूँ तो मुझे अच्छा खासा टाइम लगेगा कर्ल करने में, पूरे बालों को कोई घंटा तो लगेगा पूरा। और ऑल्टरनेट डे पे मुझे अपने जो बाल हैं वो वॉश करने होते हैं। सो अगर मैं आज मेकअप हो गया है डन, बस अब देखते हैं आगे क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई डोंट नो, मतलब मुझे कोई होप नहीं है कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि नहीं होता। सो इंटरेस्टिंग तो खैर कुछ नहीं होने वाला, पर जो भी होगा आई विल शेयर विद यू। और जो भी है मतलब घर में ही होगा, मैं कहीं बाहर नहीं जाती। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, खाना खाएंगे और बातें करेंगे और यूट्यूब पे देखेंगे वीडियोस। और बस यही आजकल की रूटीन है। बच्चों ने आजकल पढ़ना छोड़ा हुआ है, होम स्कूलिंग उनकी जो थी वो अब फ्लॉप हो चुकी है क्योंकि वो भी थक चुके हैं घर में पढ़ पढ़ के, और मैं भी पढ़ा पढ़ा के थक चुकी हूँ। तो अब हम सिर्फ रीडिंग और राइटिंग तक रह गए हैं क्योंकि बच्चों का जो कोर्स भी था वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। और ज़ाहिर है नया जो साल है वो शुरू हो गया है, तो यूजुअली इस टाइम पे बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा वो भी चेंज हुआ है और कह रहे हैं अब स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन मैं अभी भी भेजने नहीं वाली बच्चों। मुझे मिला था ये फूल, ओ वाह, अभी भी इसकी खुशबू बाकी है। ये मुझे हस्बैंड ने दिया था न्यू ईयर पे। सो आई होप हमारा ये साल बहुत अच्छा गुजरे साथ में। आई होप सो कम नाराज़गियाँ हों जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं सबके साथ ही होती हैं, कोई नई बात नहीं है। बट मुझे ये मिला था न्यू ईयर पे, फर्स्ट डे पे, और मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। या एक फ़नी बात मुझे याद आ गई, सो मैंने सोचा मैं शेयर कर देती हूँ कि पहले मतलब जब स्टार्टिंग में जब हमारी नई नई शादी हुई थी, नई नई भी नहीं मतलब जब भी वैलेंटाइंस डे आता था या फिर कोई ऐसा दिन आता था, हस्बैंड लेके आते थे मेरे लिए फूल कोई ना कोई। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे आदत है मैं संभाल के रख लेती हूँ ना। तो ये जो रियल फ्लावर्स होते हैं, अभी भी न्यू ईयर को आज आज 5th है, 5th जनवरी है। तो ये 4 दिन पुराना तो है, लेकिन मैंने अभी भी संभाला हुआ है और मैं बहुत महीनों तक संभालती हूँ ऐसी चीज़ों को क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह ना इसको शुरू से मुझे आदत है, जब भी हस्बैंड कोई फ्लावर दें तो मैं उसको संभाल लेती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि मुझे आर्टिफिशियल फूल देने शुरू कर दिया। और मतलब वो कहते उनका कहना है कि तुम संभालती हो ना तो चलो आर्टिफिशियल संभाल लो, कि जो रियल फ्लावर्स होते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उन्होंने एक टाइम पे मुझे आर्टिफिशियल फ्लावर्स देना शुरू कर दिया, फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैं संभालूंगी। एक फ़नी बात मुझे याद आ गई, सो मैंने सोचा मैं शेयर कर देती हूँ कि पहले मतलब जब स्टार्टिंग में जब हमारी नई नई शादी हुई थी, नई नई भी नहीं मतलब जब भी वैलेंटाइंस डे आता था या फिर कोई ऐसा दिन आता था, हस्बैंड लेके आते थे मेरे लिए फूल कोई ना कोई। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे आदत है मैं संभाल के रख लेती हूँ ना। तो ये जो रियल फ्लावर्स होते हैं, अभी भी न्यू ईयर को आज आज 5th है, 5th जनवरी है। तो ये 4 दिन पुराना तो है, लेकिन मैंने अभी भी संभाला हुआ है और मैं बहुत महीनों तक संभालती हूँ ऐसी चीज़ों को क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह ना इसको शुरू से मुझे आदत है, जब भी हस्बैंड कोई फ्लावर दें तो मैं उसको संभाल लेती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि मुझे आर्टिफिशियल फूल देने शुरू कर दिया। और मतलब वो कहते उनका कहना है कि तुम संभालती हो ना तो चलो आर्टिफिशियल संभाल लो, कि जो रियल फ्लावर्स होते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उन्होंने एक टाइम पे मुझे आर्टिफिशियल फ्लावर्स देना शुरू कर दिया, फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैं संभालूंगी। मुझे आ रहे थे कुछ डीएम्स और इंस्टाग्राम पे जो लोग पूछ रहे थे कि मैंने ये पीयर्सिंग कहाँ से करवाई है। तो ये मैंने कोई एक साथ नहीं करवाई है, और ये जो सबसे ये नीचे वाला है ये तो बहुत साल पहले का है जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। और जो ऊपर वाला है वो मैंने करवाया था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। और ये
मैं लाहौर से हूँ, तो मैंने लाहौर से ही ज़ाहिर है ये करवाए थे, मुल्तान से नहीं करवाए थे। मैंने लाहौर से करवाए थे। ये वाला भी, ये तो खैर मैं बहुत छोटी थी तब, शायद 5 क्लास में थी तब मैंने करवाया था। ये वाला ऊपर वाला मुझे याद है। ऊपर वाला मैंने दो दफ़ा करवाया था, दो टाइम कहने लगी थी, 2 दफ़ा करवाया था। पहले मैंने जब ये सुराख करवाया था तो उन्होंने ये ऊपर से बस स्किन पकड़ के ना उसके अंदर कर दिया था। तो उससे क्या हुआ था कि थोड़े अर्से बाद स्किन जो थी वो डेड हो गई थी, और जो मैंने तब पता नहीं कोई बाली पहनी हुई थी, तो वो एक तरह से ख़त्म हो गया था, क्योंकि वहाँ से स्किन डेड हो गई थी, तो वो बिल्कुल जो सुराख है वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने ये फिर ये जो बोन होती है ना इसके अंदर करवाया था, स्पेशली कह के जहाँ से भी मैंने करवाया था। सो ये तब से मेरा है, फर्स्ट ईयर से। और जो ये वाला है दरमियान में, ये मैंने करवाया था जब जरनाब बहुत छोटी थी, मतलब ये मैंने शादी के बाद करवाया था। और या तो मुझे पसंद है कि यहाँ पे और भी हों, लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता। सो खैर मेरे पास एक दो तीन तो हैं। और पहले मैं सब में गोल्ड पहनती थी, लेकिन फिर मैं थक गई, मुझे कुछ डिज़ाइन चेंज करना था। तो ये जो ये दो जो हैं ये गोल्ड नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। ये वाला जो है ये गोल्ड है, क्योंकि इसमें मैंने इस तरह मतलब सेम सेम पहनी थी ना आर्टिफिशियल, तो मैंने ये ख़रीद ली। ये थोड़ा अर्सा पहले ही मैंने ख़रीदी हैं, तो मैंने गोल्ड को उतार दिया, गोल्ड वाले टॉप्स को, और मैंने ये पहन लिए। तो जो ये वाला है ना, इसमें अभी तक, हालांकि इसको काफ़ी साल हो गए हैं, 3-4 साल से ज़्यादा हो गया, बल्कि 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना इसमें मैं आर्टिफिशियल नहीं पहन सकती। जब भी मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ तो इसमें क्या कहते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो मैं आर्टिफिशियल पहन ही नहीं सकती इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे गोल्ड पहना हुआ है। तो ज़ाहिर है मुझे कोई कुछ कहेगा थोड़ी कि तुमने एक जैसे क्यों नहीं पहनी हुई। सो मैंने अपना शौक पूरा करने के लिए यहाँ दोनों आर्टिफिशियल पहने हुए हैं, लेकिन यहाँ ये वाला मैंने। सो ये मेरी पीरियसिंग की स्टोरी है। और बताने का मकसद बेसिकली ये था, जो लोग पूछ रहे थे कि आपने ये कहाँ से करवाया ऊपर वाला, क्योंकि थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन मैंने ये लाहौर से करवाया था, मुल्तान से मैंने नहीं करवाया। और या तो आप भी करवा सकते हैं, इतना भी पेनफुल नहीं होता। वो कहते हैं ना, शौक दा कोई मुल नहीं हो, शौक का कोई मुल नहीं होता, शौक दा कोई मुल नहीं होता, ऐसा कुछ कहते तो हैं। तो वही बात है कि जब आपको शौक होता है तो फिर ये दर्द वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस मैंने भी फिर करवा लिया, और मैं इतनी डरपोक टाइप नहीं हूँ, मैं इस तरह काम करवा लेती हूँ आसानी से। एक बहुत फ़नी सा एक दफ़ा वाक़या हुआ था। वाक़या, तो एक दफ़ा मैं गई फ्लू शॉट्स लगवाने, हम गए। तो जब मुझे फ्लू शॉट्स लगवाने गए थे, नहीं कोई इंजेक्शन लगना था, पता नहीं किस चीज़ का था, कोई वैक्सीन थी, पता नहीं क्या था। तो जब मैं इंजेक्शन लगवाने गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप दूसरी साइड पे देखें, मतलब जैसे यहाँ डॉक्टर बैठे ना, तो उन्होंने कहा आप इस साइड पे देखें और ना काउंट डाउन करें। मैंने कहा क्यों? तो कहते नहीं आप करें। मैंने कहा आप इसलिए कह रहे हैं कि मुझे मतलब आप इंजेक्शन लगाएंगे तो मुझे दर्द होगा, मैं रिएक्ट करूँगी। तो वो हंसने लगे, कहते हैं हाँ जाहिर सी बात है लड़कियां डर जाती हैं। उनको नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता इंजेक्शन से। मैंने कहा आप लगा दें, मैं क्या काउंट डाउन करूँगी। सो खैर, तो अक्सर लड़कियों को बहुत डर लगता है इंजेक्शन वगैरह से, बच्चों को भी लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। उसके पीछे भी एक फ़नी स्टोरी है, वो मैं कभी बताऊँगी कि पहले मुझे कितना डर लगता था और अब मुझे क्यों डर नहीं लगता। अब क्या, काफ़ी अरसे से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन जब मैं छोटी